मुझे इतने सारे सवाल नहीं करने चाहिए थे। अगर चश्मिश की जगह मैं होता तो मैं भी बस नूपुर के बारे में ही सोचता। तो फिर क्यों के इतने सवाल? Damn it. चश्मिश को बुरा लगा होगा। प्लीज चश्मिश, नाराज मत होना। बहुत टाइम बाद सब कुछ अच्छा होता लग रहा है, इसलिए पेशेंस नहीं रख पाया। फिलहाल कंट्रोल, बस अब सब कुछ अच्छा होना चाहिए, सब कुछ। तुम मेरे एरिया में क्या कर रहे हो? तुम्हें मैंने मना किया था ना? वो आंख लग गई थी, पता ही नहीं चला। आंख लग गई थी मतलब? वो भी मेरे एरिया में। तुम मेरे हाथ पे सर रख के सो रहे थे। तुम्हें शर्म नहीं आती बेशर्म कहीं के? तुम लड़कों को मैं अच्छी तरह जानती हूँ, मौका मिला नहीं कि चौका लगाना शुरू कर देते हो। तुम ठीक तो हो ना? तुम्हें मैं ऐसा वैसा लड़का लगता हूँ? देखो, मैं तुम जैसे लड़कों को अच्छी तरह पहचानती हूँ। तुम सारे लड़के ना एक जैसे होते हो, एक नंबर के छिछोरे। सारे लड़के एक जैसे नहीं होते। सारे लड़कियों के दिमाग में एक जैसा कचरा भरा होता है, इसलिए हर चीज खराब ही दिखाई देती है। जो चीज भगवान ने खराब बनाई है ना, वो खराब ही लगेगी। हाँ, इसीलिए तो तुम हमेशा कंफ्यूज रहती हो। भगवान ने लड़कियों को बनाते वक्त खुद थोड़े कंफ्यूज हो गए होंगे। कंफ्यूज नहीं रहती, तुम जैसे लड़कों की हरकतें Whatever. तुम जैसे इंसान से बात करना मतलब बकवास है, वेस्टेज ऑफ टाइम। लेकिन तुम फिर भी बात करना बंद नहीं करोगी। थोड़ा कम बोलोगी ना तो काम जल्दी होगा। खास करके ये प्रोजेक्ट जिसका सत्यानाश बनाने की तुमने पूरी प्लानिंग बना दी है। तो ठीक है, करो तुम अपना प्रोजेक्ट। कर लूंगा। तुम्हारे साथ दिमाग खराब करने से अच्छा है कि मैं डबल मेहनत कर लूं। मुंह के बल गिरोगे ना तब अक्ल आएगी। मेरी अकल की छोड़ो और अपनी अकल देखो। तुमसे ज्यादा अकल तो भैंस में होती है। क्या कहा तुमने? भैंस में। तुमने मुझे भैंस कहा? तुम्हें तो देखो नूपुर, तुम्हें देखो तुमने मुझे भैंस कैसे? मुझे लग जाएगी, उसे नीचे रखो। नहीं, नूपुर पागल मत बनो। नूपुर वो मेरा बैग है। नूपुर पागल मत बनो, रखो उसे। पागल मैं नहीं, पागल तुम हो। तुम शक्ल देखिए अपनी, बंदर की तरह बिल्कुल। और अकल ढेले भर की। मैं तुम्हारे साथ काम नहीं कर सकता। हो, मैं तो जैसे मरी जा रही हूँ तुम्हारे साथ काम करने के लिए। तो ठीक है, ये प्रोजेक्ट अकेले करो। ओके, तुम अपनी सोचो और मैं अपनी सोचूंगी। साड़ू कहीं के। शकीरा से रैम्बो बन गई। मेरी रिंग चश्मिश, हमारी एंगेजमेंट रिंग। ये लो। क्या किस्मत है मेरी, तुम्हारी दी हुई रिंग तुम्हारे हाथों से मिल रही है। एक बात पूछूं? मैं जानती तुम क्या पूछोगे कि मेरी एंगेजमेंट रिंग कहाँ है।
ये सरदर्द की गोली क्या काम करेगी? उस सड़ों का दिया हुआ सरदर्द है, इतनी आसानी से नहीं जाने वाला। क्या हुआ दी? वो सड़ू कहीं का उसकी मेरे दर्द पर तुम्हें हंसी आ रही है। अगर तुम्हारी असली दी यहां पर होती तब भी तुम ऐसी हंसती? नहीं, पर हुआ क्या? उसे क्या लगता है कि हर वक्त उसकी मर्जी चलेगी? क्यों? वो कहीं का बादशाह सलामत है क्या? मैं उसकी बीवी नहीं हूं जिसे वो ढूंढ रहा है। वो चाहता है कि मैं वैसे ही बन जाऊं जैसे वो चाहता है। क्यों भाई? क्योंकि जीजू को तुम वैसे ही पसंद हो जैसे तुम पहले थे। वो तुम्हें वैसे ही प्यार करना चाहते हैं और इसलिए तुम्हें पहले की तरह देखना भी चाहते हैं। मैं पहले भी ऐसी थी और अब भी वैसी हूं। और तुम लोग भूल रहे हो कि मैं तुम लोगों की नुपुर नहीं हूं। सम्राट, मैंने लड़ाई शुरू नहीं की थी। तुम जानते हो ना, जब नुपुर होती है तो लड़ाई की कोई वजह नहीं होती है, लड़ाई बस हो जाती है। तुम जानते हो ना, हम सिर्फ एक्टिंग कर रहे थे ताकि नुपुर को सब कुछ याद आ सके। तुम सब कुछ भूल कर उससे लड़ने को लग जाते हो। मैं क्या करूं सम्राट, उसकी हरकतें ही कुछ ऐसी हैं। मैं उससे झगड़ा नहीं करना चाहता, बस अपने आप हो जाता है। और इसलिए मुझे 100% यकीन है कि वो हमारे ही नुपुर है। Just take it easy, dude. हमें बहुत पेशेंस से काम लेना होगा। हमें किसी इंसान को जरूरत से ज्यादा पुश नहीं करना चाहिए, क्योंकि कभी कभी ज्यादा पुश करने से सामने वाला अनईजी हो जाता है। जब राइट टाइम आएगा सब कुछ अपने आप ठीक हो जाएगा। गुंजन से बात हुई? हाँ हाँ, नहीं हुई कि नहीं हुई? हाँ हुई थी। क्या? उस एंगेजमेंट रिंग के बारे में। एंगेजमेंट रिंग? तो तुमने क्या कहा? कुछ नहीं, पता नहीं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। क्या समझ में नहीं आ रहा? 3 साल पहले जिस वजह से हम अलग हुए थे, उसके पहले और बाद में हमारे बीच में बहुत कुछ हुआ। लेकिन अब वो सब पास्ट में है। 3 साल पहले क्या हुआ था? 3 साल पहले 3 साल पहले एक एक्सीडेंट में मेरी दी मुझसे हमेशा के लिए दूर चली गई थी। सम्राट, प्लीज गाड़ी धीरे चला। देखो गाड़ी कितने स्पीड पर है। सम्राट! और मेरी दी के मौत का जिम्मेदार सम्राट था। पर इसमें सम्राट का क्या कसूर है गुंजन?
जान तो किसी की भी जा सकती थी। आई एम सॉरी कि तुम्हारी दी की जान चली गई, लेकिन मैं वो कार सम्राट ड्राइव कर रहा था। सो व्हाट गुंजन, अगर कार तुम ड्राइव करती तो भी एक्सीडेंट होता ना। मुझे नहीं लगता कि इसमें सम्राट की कोई गलती है। तुम इतने यकीन के साथ क्यों कह रही हो? क्योंकि जितना मैंने उसे जाना और समझा है, और तुम्हारी बातें सुनने के बाद मुझे नहीं लगता कि वो इस तरह का लड़का है। वो काफी भला लड़का लगता है। तो मैं क्या करूं? एक मिनट। हाँ, सब कुछ मैं ही बता दूं क्या? तुम भी तो कुछ सोचो। सॉरी टू डिस्टर्ब यू। आपका प्रोजेक्ट हो गया क्या? ओह नो, प्रोजेक्ट का उद्घाटन भी नहीं हुआ अभी तक। अब मैं क्या करूं? अगर प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हुआ तो वो मयंक का बच्चा मेरे सर पे चढ़ के नाचेगा। बाय गॉड। दी, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी, और मैं भी, लेकिन उससे पहले मेरी दी को अपनी दी के साथ इंट्रोड्यूस करवाना पड़ेगा। ओ हाँ, आई एम सॉरी। चल, ये नुपुर है, मेरी दी। सॉरी, इसकी दी की हम शक्ल। हाय। हाय। हाँ, बिल्कुल मेरी दी जैसी दिखती है। तो शुरू करें? आप आराम कीजिए, स्टूडेंट्स का काम है, स्टूडेंट्स को ही करने दीजिए। क्यों दी? बिल्कुल। अच्छा देखो, तुम लोग काम अच्छे से करना। मेरा प्रोजेक्ट उस सड़ू से कम नहीं होना चाहिए, ठीक है? वो आप मुझ पे छोड़ दीजिए। और वैसे भी तुम्हारे साथ एक टॉपर तो है ही। तो चलो, तुम लोग काम शुरू करो और मैं तुम लोग के लिए गर्मा गर्म अदरक की चाय बनाती हूँ। एक मिनट दी। तुम्हें कैसे पता कि मैं टॉपर हूं? मैडम, ये जो आपकी गोल गोल आंखें हैं ना, और उसके ऊपर जो गोल गोल चश्मा है, उसे देखकर यही लगता है कि आप जरूर टॉपर रहे होंगे। अब मैं चाय बनाने जाऊं? और हाँ, इस बार तुम ये मत कहना कि मेरी दी भी अदरक की चाय बनाया करती थी, क्योंकि ये सुन के मुझे हैरानी तो नहीं होगी, लेकिन बाय गॉड एक बात कहूं, मुझे ना मन कर रहा है कि मैं अपनी फेस की प्लास्टिक सर्जरी करा लूं। ना रहेगा फेस और ना होगी आफत। तुम बात बात पे इतनी सीरियस क्यों हो जाती हो? स्माइल करो यार। चाय। ओह दी, ये इतना बोलती है, बोलते बोलते थक नहीं जाती? मेरी दी शुरू से ही ऐसी है। प्रोजेक्ट का क्या हुआ? जब नुपुर साथ हो तो कोई भी काम पूरा हो सकता है। ये बात भी सही है। इट्स ओके। शुक्ला सर से कुछ बोलकर टाल दूंगा। वैसे भी नुपुर खाली हाथ आने वाली है। प्रोजेक्ट बन गया।
क्या सोचा है? किस बारे में? यही कि अगले इलेक्शन में तुम कौन सी पार्टी को वोट देने वाली हो? कुंजन, रिंग के बारे में पहनाओगी या नहीं? दीप, बात सिर्फ रिंग पहनने की नहीं है, सब कुछ एक नए सिरे से शुरू करना होगा। तो प्रॉब्लम क्या है? मैं पहले ही बहुत दर्द से गुजर चुकी हूँ, अब फिर से मैं कुंजन, बिना दर्द के दुनिया में कुछ भी नहीं मिलता। बाकी फैसला तुम्हारा है। तो इन दोनों के बीच खुसर फुसर क्या चल रही है? जरूर नूपुर कुछ गड़बड़ करने वाली है। हे डूड, आई मीन डूड सर, आपका प्रोजेक्ट रेडी है? गब्बर, अपने आदमियों से कह दो कि ठाकुर ने कुत्तों के सामने रोटियां डालना बंद कर दिया है। एक मिनट, ये क्या कर रहे हो? गब्बर, रोटी, कुत्ता, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? सॉरी यार, वो नूपुर के साथ रह रहकर मैं भी फिल्मी हो गया। सर, मैं अपनी बात पूरी करूं? आप अपनी बात पूरी कर सकते हैं। नूपुर मैम ने अपना प्रोजेक्ट रेडी कर लिया। तो हमें क्या मतलब? पूरा कर लिया नूपुर ने? यस। नहीं, वो मुझे चिढ़ाने के लिए झूठ बोल रही होगी। ये मुझे नूपुर मैम से पता नहीं लगा, ये मुझे अपने विश्वसनीय सूत्रों से पता लगा। कहाँ से? आज सुबह सुबह जब गुड मॉर्निंग कहने के लिए मैंने फोन किया, तुमने आज को सुबह सुबह फोन किया? हाँ, तो कोई बात थोड़ी किया। क्या कहा उसने? यही कि वो और गुंजन मैम मिलकर नूपुर मैम का प्रोजेक्ट बना रहे हैं और नूपुर मैम उनके लिए कॉफी बना रही है। उन दोनों ने मिलकर उसका प्रोजेक्ट बनाया। हाँ, तो इसमें मेरी क्या गलती है? पहले क्यों नहीं बनाया? तो तुमने उसे सब कुछ बता दिया? अर्ली मॉर्निंग रोहन का फोन आया था, मैं उसके साथ ब्रेकफास्ट में जाने वाली थी। उसने पूछा कि क्यों नहीं आ रही हो, तो मैंने नॉर्मली बता दिया कि मैं आपका प्रोजेक्ट कर रही हूँ इसीलिए नहीं आ पाऊंगी। वेरी गुड। तुमने कोई कमाल का काम नहीं किया है। क्यों? बताओ इसे क्यों? क्यों? तुमने प्यार के चक्कर में दोस्ती की कुर्बानी दे दी। बड़ी दी, मेरे और रोहन के बीच। एक मिनट, ये बड़ी दी क्या लगा रखा है? ऐसा लग रहा है जैसे कि मैं 80 साल की बुढ़िया हूँ और कभी भी टपक सकती हूँ। मेरा कोई नाम भी है, मिस ऐश। ओके, रिलैक्स। नूपुर दी, फाइन। बेटर। मेरे और रोहन के बीच में ऐसा कुछ भी नहीं है। स्वेट दी। वैसे हर प्यार करने वाला यही कहता है। पर ऐश, तुम्हें सोचना तो चाहिए था बोलने से पहले। क्या हो गया अगर बता दिया तो? कुछ नहीं, भलाई का तो जमाना ही नहीं रहा। अब तक तुमने मेरी दोस्ती देखी है मयंक शर्मा, लेकिन अब मेरी दुश्मनी भी देखना।